आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 20A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है आप लेसन साथ साथ पढ़ रहे होंगे। अब वैसे भी आपका क्विज़ आ गया फ़ाइनल नेक्स्ट में ना, तो आप इसको लाजमी करते रहें। वर्क बुक भी आपकी जो है वो कल लास्ट डेट है जमा कराने की, तो आज अगर आप हमें देंगे तो हम कल तक आपको चेक करा लेंगे। साथ साथ करते रहें। कोई नहीं लेके आए मुझे लग रहा है, फ़ाइन कर देना तेन डबल। अच्छा जी, तर्जमा कीजिए। अर्रजीम ठीक है। इदा जा जी ठीक हो। ज़िदनी बिल्कुल ठीक है जी। आज के लेसन के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि इस सबक में हमने आज तक लेसन नंबर 19 तक जो पढ़ा है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, वाकई वो को 50% बन रहा है नहीं बन रहा, उसकी थोड़ा सा टेस्टिंग लेसन है। और आगे जो है वो सरफ़े सगीर जो हैं वो यानी शॉर्ट टेबल, इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्ट टेबल। शॉर्ट टेबल का थोड़ा सा आइडिया आपको पिछले लेसन में हमने दिया था कि कैसे वो चाबियां बन जाती हैं। खाली फ़ाला है तो वो नीचे सारों के लिए होता है, इसी तरह या फलू है वो है, इसी तरह अमर के लिए, और इसी तरह 3 जो वो इसम है उनकी वो कैसे वो चाबियां बनती हैं। और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात होगी, और एक थोड़ी सी आपका 5, 10, 15 मिनट ज़्यादा लेंगे। एक एंड पे एक डिस्कशन लेसन भी हमने थोड़ा सा रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये जो बैटरी है वो 19th लेसन के एंड पे पूरी हो चुकी है इस कोर्स की। आज हमने नई चीज़ कोई नहीं सीखनी, आज हमने जस्ट उनको अप्लाई करने का ट्राई करनी है। तो इस कोर्स में 19th लेसन जब होता है ना, तो आपके 232 अल्फाज हमारे टारगेट था इस कोर्स में, वो हमने पूरे कर लिए थे। और 41,111 टोटल हमने जो अल्फाज हैं ना कुरान मजीद के वो हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैटरी हमारी 40,000 क्रॉस कर चुकी है, और ये मोर देन 50% वैसे भी बनता है। टोटल अल्फाज जो हैं वो 78,000 हैं। तो हमारा वैसे भी अब ये सिलसिला आगे चलना चाहिए या रुक जाना चाहिए? चलना चाहिए। और पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आगे चलना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़रूरी जो कोशिश है वो ये है कि ये जो सीखा है ना ये मेंटेन रहे। ये मेंटेन कैसे रहेगा? जब आप इन टच रहेंगे। आप 10-15 दिन गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाएं और 15-20वें दिन जाके आप गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बैठें, आपको वही अजीब लग रही होती है कि काफ़ी दिन हो गए, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है उसको यूज़ टू होने के लिए। तो इन टच रहने के लिए ज़रूरी यही है कि ज़ाहिर है कि आप इस चीज़ किसी न किसी कोर्स में एनरोल रहें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फ़िज़िकल हो। खुद टीचिंग में अगर आपका क्राइटेरिया पूरा है तो उसमें आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये 7 होमवर्क आपको हम शुरू से बताते रहे, 2 तिलावत के देख के ज़ुबानी, 2 पढ़ने के, MP3 ऑडियो वीडियो के, अपने किसी न किसी दोस्त से इसके बारे में बातें करने का, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों को याद करने का। आप मुंतखब हैं, और ये आप देखें कि शुरू में कैसे कितने लोग थे, और फिर कितने लोगों ने वो मिड दिया, कितने लोगों ने क्विज़ किए, कितने अब तक मौजूद हैं और कितने आगे विलिंग हैं। तो ये अल्लाह की जो है वो चाहत से ही होती है। नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही है। तो अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए, जिसके लिए ये दुआ भी है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह आपने मेरा इंतखाब किया, अब इसलिए को मेरे लिए आसान कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएँगे कि आपने माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। तो अब इसको हम टेस्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए अब हम सूरह बकरा की इब्तदाई पहली 5 आयात को ले लेते हैं। आगे से कुरान मजीद शुरू हो गया ना अब, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने पढ़ ली थी। हर कुरान मजीद के शुरू में आपने देखा कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होता है, फिर सूरह बकरा स्टार्ट होती है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब इसमें से देखें आपको क्या पता चल रहा है। अलिफ लाम मीम ये तो हमें पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। जी ज़ालिका पढ़ा हुआ है, इस कोर्स में पढ़ा हुआ है। किताब पढ़ा हुआ है, ला पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। फ़ी ही ये टेबल में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। हुदन हमें वैसे पता है, हिदायत, ठीक है। लिल इसमें लाम आ रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये जमा बनानी भी हमने सीखी हुई है, या नून लगा हुआ है। कैसे बनती है ये जमा? 2 ज़बर ज़ेर से या 2 पेश से? 2 ज़बर ज़ेर आ जाए तो या नून आता है, और 2 पेश आ जाएँ तो वाव नून आता है, ठीक है। मोमिनून जैसे बनाया था, इसी तरह मोमिनीन बनाया था, ठीक है। तो देखें ये कितने अल्फाज आपको मोस्टली तो आता है सारा, पहली आयत है ये, पहली 2। तो इसमें आपको देख लें यहाँ पे हम ये सारी जो अंडरलाइंड हैं ये आपको पहले ही आती हैं, अभी आपने बताया अभी।
और चंद एक अल्फाज रह गए जो हमें नहीं आते थे, ये डिम हैं, ये सिर्फ ये 2 ही निकले हैं। रैब का मतलब होता है शक, और मुत्तकीन ये आपको वैसे भी पहले पता था, मुत्तकीन कहते हैं परहेजगार, मुत्तकियों के लिए, ठीक है। तो ये किताब नहीं है जिसमें कोई शक हो, ये हिदायत की किताब है मुत्तकियों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगली जी, अल्लाह दीना, ये पढ़ा है आपने इस कोर्स में, योमिनूना पढ़ा हुआ है, मोमिनून, ठीक है। इसी तरह बिल बी बिस्मिल्लाह से, गैब गैब का जो ज़ाहिर ना हो, व युकीमूना, ठीक है। वाह पढ़ा हुआ है, ये जमा है, ठीक है। आगे अस्सला पढ़ा हुआ है, व मिम्मा पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है और मिम्मा भी पढ़ा हुआ है, मिन और माँ की जमा है, ये मिन भी पढ़ा हुआ है, माँ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे रज़क ना हुम का इशारा, ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। युनफिकून, ये वैसे माजी है मज़ारे हैं ये दोनों, युकीमूना और युनफिकून मज़ारे हैं। कैसे पता चल रहा है, ये आ रही है शुरू, पता चल रहा है ना। तो आपको आप देखें वो माजी वाला भी सेंस पता चल रही है, यानी आपको टेंसेस का भी पता चल रहा है, आपको ग्रामर भी पता चल रही है, आपको वो हरूफ भी आप पहचान रहे हैं, इसम भी आपको पता चल रहा है। तो इसमें ये जो अंडरलाइंड हैं मेजॉरिटी आपको आते हैं, ठीक है। और ये भी आपको आइडिया हो चुका है इतना कि ये है क्या चीज़, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं जो इनका तर्जुमा है। अगली आयत पे आज वल्लज़ीना, ये भी हमें आता है, युमिनूना, ये भी पिछली आयत में गुजरा है, ठीक है। बिमा बी आपको पता है, उनजिला नाजिल होना, ठीक है। इलई का, ये टेबल में हमने किया हुआ है, इलई का सामने, इलैही, इलैहिम, इलई का, इलैया, इलैकुम, इलैना, और इधर इलैहा, ये भी वही मुअन्नस है, इलैहा वाला, ठीक है। तो आगे वमा, और जो उनजिला, वो ये भी वही है, नाजिल हुआ, मिन से, कबली का, ये भी वही आप इशारा है, ठीक है, आपसे पहले। वबिल आखिरा, और आखरत से, हम, ये वाला इशारा, ठीक है। यू की नून, ठीक है। अब इसमें देखें ये अंडरलाइंड आपको पहले आते हैं, और बाकी जो ये जो चीज़ें जो मिसिंग भी है ना, ये अब आपकी वोकैबलरी है। जैसे एक डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश की निकाल लें, किसी भी लैंग्वेज की निकाल लें, वो आप जितना फिर उसको रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे लोग अपना CSS का एग्ज़ाम देते हैं तो वो कहते हैं जी अखबार पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें, उसमें से एडिटोरियल में मुख्तलिफ इंग्लिश के अल्फाज रोज़ वोकैबलरी में ऐड होते रहते हैं, बेसिक आपको पता चल गया। अब आगे आप जितना इन टच रहने की कोशिश करेंगे, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जितना बनेगा, जितना आप पढ़ेंगे, और जितनी फिर खाली पढ़ें नहीं, अब थोड़ा सा जो है ना, वो जिस तरह आपको शुरू में दिखाते हैं ना कि 2 पढ़ने के भी किताब के आपके होमवर्क्स हैं, वो 2 पढ़ने के अब आपके इस तरह होने चाहिए कि ठीक है, आप अपना जो एक आपका है हर बंदी की रूटीन के, जी मैंने रोज़ सपारा पढ़ना है, यादा पढ़ना है, या जितना भी आपका है, एक आधा सफ़ा आप रोज़ अब ऐसा पढ़ें जिसमें आप इस तरह से प्रैक्टिस करें कि इसमें से मुझे क्या आता है, लफ्ज़ निकालने की कोशिश करें। अब मैं अपनी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मैंने कोर्स किया तो शुरू में यानी हमें इस तरह थोड़ा सा सोचना पड़ता था। अब मैं तीसरा कोर्स करवा रहा हूँ उधर, अब तीसरे कोर्स के बाद मेरे अंदर अब ये एबिलिटी हुई है कि अब जब मैं सुन भी रहा होता हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में वो अब खुद ब खुद वो बनना शुरू हो जाते हैं टुकड़े के, अच्छा इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें ये 4 हैं, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। यानी ज़ाहिर है हर चीज़ का एक लेवल है ना, आप जितना इन टच रहेंगे, जितना उसके अंदर पढ़े रहेंगे तो वो वक्त के साथ ही वो दर्जा बढ़ता है। एक टाइम आता है बंदे को वो चीज़ फिर जाके समझ आनी शुरू होती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कुरान मजीद के साथ कितना इन टच रहते हैं, कितना उसमें कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैं अभी आपको हर वीक कोशिश होती है कि एक आधी आयत भी आपके पास भेजता हूँ ग्रुप के अंदर, और आपको कहता हूँ कि इसे एक आयत पर ही ज़रा प्रैक्टिस करके देखें कि हमने कहाँ पढ़ा है, ये ज़रा कोशिश करें, खुद से ज़रा तर्जमा करने की कोशिश करें। तो ये कोशिश थोड़ी सी अगर हम करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। अब देखें ये उलाई का, ये भी हमने पढ़ा था, ये हमने टेबल किया था ना, हादा, आगे उलाई, ज़ालिका उलाई, ठीक है। तो ये उलाई का उधर पढ़ा था हमने, वो सब या वो सब लोग, अला पर, हुदान हिदायत, मिन से, रब्बी हिम, ये भी हमने किया हुआ, ठीक है। वाउलाई का फिर हुम, मुफलिहून, ये तो सारा ही हमें आता है, ठीक है। तो ये देखें मेजॉरिटी हमें पहले ही आते हैं, अलिफ लाम लगा हुआ है, और मुफलिहून, ठीक है, फलाह पाने वाले, ठीक है, कामयाब लोग जी। लिल मुस्लिमीन, जी मुसलमानों के लिए। वबिल आखिरा, और आखिरत में, आखिरत से। उलाई का अला हुदन,
जी वो सब हिदायत पर है। अल किताबू, ये तो इजी है। व मिम्मा, मिम्मा जो है ना ये दो चीज़ों का है, मिन और माँ। जी बिल्कुल, इस चीज़ से जो, माँ का मतलब जो आता है ना, मिन से माँ जो, और इस चीज़ से जो। अब ये आ गई आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी पे हम टेस्ट लगाते हैं ज़रा जी। अल्लाहु ला नहीं इला माबूद, ये तो हमने सारा पढ़ा हुआ है। अल हय्यु अलिफ लाम लगा हुआ है, इतना हमें पता है। अल कय्यूम, ये भी हमें समझ आ रही है, ये इसमें ला पढ़ा हुआ है। ला ताखुज़ुहु, ये भी वही इशारा है। ठीक है, इस तरह एक एक चीज़ के ऊपर आपने अब थोड़ा सा ना एनालिसिस करना है। ठीक है, आप घर कुरान मजीद पढ़ने की आदत होती है माशाल्लाह से, उसको अब थोड़ा सा टेस्ट पे अप्लाई करें। कोर्स आपने कर लिया, ये फिर 40,000, पहली कोशिश ये है कि आपने ये जो 40-41,000 अल्फाज सीख लेना, ये मेंटेन रहें पहले, इसको थोड़ा सा वो पकड़ें। जैसे वो आपको एक याद होगा, नुक्ता तलीम आपको एक बताया भी था कि घंटे के बाद वो 70% उड़ जाता है, फिर 24 घंटे बाद 70% उड़ जाता है। अब ये रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगाते रहेंगे ना, तो आपका इतना पक्का हो जाएगा कि जो है कम से कम वो नहीं उड़ेगा। फिर एक टाइम आता है जब आपके अंदर तलब पैदा होती है कि अच्छा अब इससे आगे मुझे ज़रा थोड़ा नई चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी नहीं हो सकता कि बंदा पीछे अल्लाह हाफिज़ और आगे चलते जाएं हम, तो ऐसे भी फिर आगे भी समझ नहीं आती। तो इस तरह पहले पीछे वाले को काबू करना ज़्यादा ज़रूरी है। ला ताखुज़ू सीनातुन, ठीक है, ये भी तनवीन लगी हुई है इसमें। वला, और नहीं, नौम, ये हम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम उसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये देखें मेजॉरिटी चीज़ें हमें पहले से आती हैं। इसी तरह आगे चलें। लहू, ये टेबल हमने किया हुआ है। माँ, ये भी हमें पता है। फ़ी पता है। अस्समावात, ये भी हमने इसी में किया है। व माँ, ये भी हमें पता है। और जो, ठीक है, माँ के 3 मतलब पढ़े थे ना हमने। माँ का मतलब नहीं भी पढ़ा था, क्या भी पढ़ा था, और जो भी पढ़ा था। जब सेंटेंस के दरमियान में आ जाए तो फिर उसका मतलब जो हो जाता है। ठीक, अल अर्ज़ भी हम पढ़ चुके हैं। मन का मतलब मन रब्बू का, कौन है तुम्हारा रब, मन कौन। और मिन का मतलब से, मन का कौन, मिन का से। जा माजा, माजा पढ़ा था हमने, जा माजा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जब सवाल होता है। अल्लाह दी जो, यशफ़ऊ, ये क्या है, माजी है मुज़ारे है ना, मुज़ारे पता चल रहा है ना, यफ़अलू था जैसे, तो इसी तरह यशफ़ऊ। ठीक है, इसी तरह इंदहू, ये भी टेबल आपने किया हुआ, इंदा का पूरा टेबल किया। इस कोर्स में 232 वो वाले अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में बहुत बार आए हैं, बहुत बारी बार रिपीट हुए हैं। आपने देखे ना कि सिर्फ 232 किए हैं, और वो 232 वो हैं जो कुरान के 41,000 बने हुए हैं। तो ये मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स हैं, मोस्टली। तो ये तो आपको हर जगह नज़र आने ही आने हैं। देखें, बी इज़नी ही, ये बी भी हमें पता है, से और ही, ये वही ही जो हु वाला इशारा, हु या ही। जब ये ज़ेर आ जाता है ना तो फिर ये नीचे चले जाते हैं। आपको बताया था हमने, जैसे अलैहिम था, अलैहुम नहीं था, अलैहिम था, अलैही था। ठीक है, तो ये भी देखें आप, अंडरलाइंड वर्ड्स आपको पता है। बाकी सारे आपको, उनका भी जो नहीं भी पता, उनका भी आपको इतना ज़रूर पता चल रहा है कि अच्छा ये माजी होगा, ये मुज़ारे होगा, ये जमा होगा, ये इसम होगा, ये फ़ेल होगा। ये सारी ग्रामेटिक चीज़ें भी आपको अब पता चलनी शुरू होगी। आगे चलें। या अलमू, देखें, ये तो हमने टेबल भी किया है। ठीक है, आलिमा के टेबल के अंदर। माँ जो, बैना, ये कहाँ पढ़ा हमने, कोई बताएगा? बैना, सोचें। हाँ, वो जो दुआ पढ़ी थी, ठीक है, कौन सी दुआ थी भला? समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी, नहीं, वो क्या था आगे? पढ़ें, कोर्स आपने किया, मैंने तो नहीं किया। चलो एक चीज़ तो पकड़ ली ना आपने, पिछली दफ़ा काफ़ी लेट हो गए थे, इस बार पकड़ ली जी। आगे क्या था? मिल समावाती। आगे अब मैंने हिंट तो दे दी है। वो क्या बच्चे कहते हैं ना छोटे जी, पहला लफ्ज़ बता दें। मिल समावाती व मिल अर्ज़ी व मिल मा बैनहुमा, उसमें पढ़ा था। ठीक है, व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिता मिन शैइन बादु, तो ये हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद पढ़नी चाहिए। तो वो बैना, ऐदी हिम, ये भी वो हिम है। इसी तरह वमा, और जो खल्फाहुम, आमने सामने की बात हो रही है, खल्फाहुम, हुम भी वही इशारा है, हुम वाला। वला, और नहीं, युहीतूना, ये भी जमा है और मज़ारे है। ठीक है, बिशैइन, बिशैइन, ये भी उसी में पढ़ा हमने बैना के अंदर, उसी दुआ में बिशैइन भी आया था। मीन भी, इल्मी ही, ठीक है, इल्मा हु या ही एक ही मतलब है। इल्ला, सिवाय, बिमा, फिर वही शाआ, शाआ और शीता हमने उसके अंदर पढ़ा था, जो तू चाहे, ये इंशाअल्लाह वाला ही है, चाहत। देखें कितनी चीज़ें हमें पहले से आती हैं।
ये सिर्फ अब हम जब जब टेस्ट अप्लाई करेंगे ना, ये अगला लेवल अब आपका तब आएगा। थोड़ा सा नई चीज़ निकाल लें, एक सफ़ा कुरान मजीद का रैंडम खोल लें, उस पर ज़रा टेस्ट अप्लाई करना शुरू कर दें। बेहतर है कि तर्जमे वाला कुरान पकड़ें जो मुख्तलिफ होते हैं ना, एक वर्ड बाय वर्ड तर्जमा भी लिखा होता है, फिर नीचे वो लिखा 3 लाइनों में तर्जमा होता है, पहले अरबी फिर नीचे वर्ड बाय वर्ड तर्जमा फिर नीचे जुमले वाला। इस तरह का कोई एक सपारा एक ले लें पहला, और उसको अब तर्जमे के साथ अपना टेस्ट अप्लाई करके शुरू कर दें। तर्जमे के साथ आपकी वोकेबलरी भी वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाएगी और आपका ये सारा रिवाइज होता जाएगा, साथ साथ चीज़ें आपको पहले से आती हैं। देखें वासिया कुर्सी हु भी वही इशारा है, ठीक है। असमावात जमा आसमान, वल अर्द और ज़मीन, वला और नहीं, यऊदु हु ये भी वही इशारा है, ठीक है। हिफ्ज़ु हुमा ये भी वही, बैना हुमा दरमियान दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। वाहुआ और वो, अल अलिफ लाम लगा है, अलियु अल अज़ीम, ये अल अज़ीम भी हम पढ़ चुके हैं सुभान रब्बी अल अज़ीम के अंदर, ठीक है। तो ये देखें ये सारा बाकी तर्जमा आ गया। इस तरीके से आपको थोड़ी सी अब प्रैक्टिस करनी चाहिए। इल्ला जी मगर लेकिन, इसी तरह फिस समावाती आसमानों में, बैन समाई वल अर्दी बिल्कुल दरमियान, बैना का मतलब होता है दरमियान, इसमें शई कोई चीज़, बादी कुम सामने वाला इशारा, ठीक है, तुम सब के बाद। अब दुआए कनूत भी हम देख लेते हैं जी। अब दुआए कनूत का तर्जुमा लिखा हुआ देखें, अल्लाहुम्मा हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, ए अल्लाह, इन्ना बेशक, ये नून की वजह से हम आ गए यहाँ पे, नस्ताईनु का, ठीक है, नून का एंड पे भी का लगा हुआ है सामने, ठीक है। वाह नस्तगफिरु का, और हम मगफरत तलब करते हैं तेरी, ठीक हो गया, अल्लाह की बात हो रही है ना, ए अल्लाह, शुरू में अल्लाह को पुकारा है हमने। इसी तरह का वन उमिनु, और ईमान लाते हैं, बी का फिर वही इशारा, बी बिस्मिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। वन अतवक्कल, ये भी नून लगा हुआ है, ये जब नून लगा है ये वही जो हमने यहाँ पे किया था सारा 4 उंगलियों वाला। इसी तरह अलई का, ये तो आपको पूरा टेबल आता है, ठीक है, तुझ पर, तुम, आप पर। वनुसनी, ये छोटी वन, ये भी नाम लगा हुआ है, ठीक है, और सॉरी नून लगा हुआ है। अलई का, ये भी टेबल वही वाला है सेम। अल खैर, ये लिफलाम लगा हुआ है इसमें। वनशकुरु का, फिर ये नून लगा हुआ है कि हम शुक्र करते हैं, का मतलब तेरा, अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं। वला नकफुरु का, और तेरी ना शुक्री नहीं करते, वला और नहीं, नकफुरु हम कुफर नहीं करते, इनकार नहीं करते, का तेरी, ठीक है। इसी तरह व नखलाऊ, ठीक है, हम अलहदी इख्तियार नहीं करते, और ना हम इख्तियार करते हैं। व नतरुकू, ठीक है, और हम छोड़ते हैं, का तेरी। वयफजुरु का, और तेरे नाफरमान है। ये का देखें ना, ये सारा वही टेबल चल रहा है, ठीक है, अल्लाह को पुकारा जा रहा है। ये अंडरलाइन चीज़ें आपको पहले से आती हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा इय्याका नाअबुदु, ये पीछे चलें, अल्लाहुम्मा इय्याका, फिर आगे अगली लाइन आ गई, ए अल्लाह इय्याका तेरी ही, नाअबुदु, ये तो हमने टेबल भी किया है आबादा के टेबल के अंदर, ठीक है, मुदारे के अंदर। वाला का कितने टुकड़े हैं इसके, वाला का के 3, वा लाम और का, ठीक है। नुसल्ली, ठीक है, ये नून की वजह से देखें फिर हम आ गए, ठीक है। फिर नसजुदु, और हम सजदा, फिर ये नून की वजह से हम आ गए, ये वही मुजारे चल रहा है। वा इलही का, ये भी टेबल आपने की है, वा और इला का टेबल हमने किया था, इलही इलहिम इलही का, इलैया इलैकुम इलैना इलैहा, ठीक है। ये देखें, व नसआ व नाफिदु, ये फिर नून की वजह से हम आ गए। व नरजू, ये फिर हम आ गए। व रहमत का, ये भी हमने किया है, दुरूद शरीफ जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने किया है। आपको इस तरह भी अगर पहचान हो जाए ना कि अच्छा ये वाला लफ्ज़ हमने फ़लाँ जगह पे पढ़ा था, फ़लाँ लेसन में पढ़ा था, तो ये आपकी मेमोरी शार्प हो गई। कुरान मजीद पढ़ने से दिमाग का हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ होता है, असल चीज़ तो यही है। हाफ़ज़ा तेज़ करना है, आप इस तरीके से इसको अपने आप को भी टेस्ट किया करें, अच्छा ये मैंने कहाँ पढ़ा था, कौन से लेसन में पढ़ा था। जैसे मैंने अभी आपको वो बैना पूछा तो वो आपको वो याद नहीं आ रही थी, अभी वो फिर जब थोड़ा सा आपको बताया तो आपको समझ आ गई। इसी तरह अदाबा का, ये फिर का आ गया सामने। इन्ना, ये बेशक, इन्ना 4 तरह के पढ़े थे, एक इन था, उसका क्या मतलब है जी, अगर, कहाँ से पढ़ा था इसको हमने, इंशाअल्लाह से। और एक अन और अन्ना था, दोनों का मतलब के, अशहदु अन्ना अशहदु अल्ला इलाहा, उसके अंदर था। 4 तरह के इन पढ़े। और एक था इन्ना माँ, बेशक नहीं, इन्ना माँ सिर्फ, उसके लिए क्या था याद किया था हमने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, वो हदीस उसके लिए याद रहे। तो 5 तरह के इन्ना आ गए। अदाबा का 13 अज़ाब, बिलकुफारी, काफरों को, मुल्हिक,
मुल्हिका जहाँ हम उर्दू में भी बोलते हैं। देखिए कितनी हमें माशाल्लाह इस कोर्स की बदौलत बहुत सारी चीज़ें मोर देन 50% हमें आती हैं। तो ये अब उसका ओवरऑल तर्जमा है, इसको आप देख लीजिएगा। अब है जी, आप कुरान के दूसरे सफ़ात पे भी इसकी मशक करें खुद से। और ये जो QC1 है ना, अगर आप इसको टेस्ट करें सूरह बकरा के ऊपर, स्टार्ट तो वहीं से हो रही है। सूरह बकरा में ये QC1 का जो कोर्स है 66% टाइम्स है। ये कोर्स की जो हमारी टारगेट था वो था 50%, लेकिन इस कोर्स के 66% अल्फाज सूरह बकरा के अंदर हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा हैं, तो आपको जगह जगह नज़र आएंगे। आगे अब जो है ना वो इसी तरीके से कोर्स 2 भी होता है, कोर्स 3 भी होता है। कोर्स 3 तक जो बंदा चला जाए ना वो 90% कर चुका होता है, जिस तरह आपने अब यहाँ 50% क्रॉस कर लिए। 2 के बाद आप 80% पे पहुँच जाते हैं QC2 में। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि QC2 भी हम शुरू करें, ऑनलाइन भी होते रहते हैं। तो ग्रुप जो है जो बनाया हुआ है आपका व्हाट्सएप का, उसको आप लीव ना कीजिए। उसमें जो फर्दर ग्रुप्स की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई नया स्टार्ट होने वाला ग्रुप स्टार्ट होते रहते हैं, फिर जो आपको फेवरेबल जो भी टाइम लगेगा, या हो सकता है हम फिज़िकली QC2 स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा यार जो भी करना चाहे वो कम से कम उसको ज्वाइन कर सकेगा। तो उसके अंदर भी QC2 के अंदर 80% पे पहुंच जाते हैं और QC3 में हम 90% पे पहुंच जाते हैं सिर्फ। देखें, और कोर्स इसी तरह डिज़ाइन है सारे। ये जो QC2 है उसकी भी उसी तरह 20 क्लासें हैं, सेम पैटर्न है, उसी तरह मिड होता है, उसी तरह क्विज़ होते हैं, हर हफ्ते 2-2 क्लासें होती हैं। ठीक है, और वो जो QC2 है वो शुरू हो रहा है सूरह बकरा से। ये जो आज आपको पहली 5 आयात हमने सिखाए हैं। QC2 में पहले 5 सफ़े हैं कुरान मजीद के, पहले 5 सफ़े यानी सूरह बकरा के। तो पहले 5 सफ़े उसमें किए जाते हैं, उसमें कुछ नए इशारे हैं। ये पूरे हाथ पे पहले 5 सफ़े आ जाते हैं, हमारी 5 उंगली हैं, तो उसके अंदर इसी तरह हर सफ़ा जो है ना वो एक एक उंगली पे आ जाता है, तो उसके अपने ही इशारे हैं डिफरेंट। तो बाकी वो तो इशारे वही रहेंगे जो ग्रामर वाले जो हमने किए हैं, जैसे फ़ाला वाले, हुआ वाले, ये तो वही रहेंगे। लेकिन सफ़ों को याद रखने के लिए वो जो है ना उंगलियों पे इस तरह इशारे आ जाते हैं, और वो भी बड़ा मज़े का है, बड़ा दिलचस्प है। और असल मज़ा तो स्टार्ट ही QC2 से होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी बेस बन चुकी होती है, आप 40,000 सीख चुके होते हैं पहले से। तो फिर जब आप सीखी हुई चीज़ को एक नई चीज़ पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट होगा तो आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। अगले कोर्सेज़ में कुछ जो है, जैसे इसमें हम नुकाते तालीम पढ़ते रहे, कुछ साइड की चीज़ें भी पढ़ते रहे, इसी तरह उसमें कुछ दुआएं शामिल की हुई हैं, जिस तरह रोज़मर्रा की दुआएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी, वो रूटीन वाली जो दुआएं हैं उनको शामिल करके साथ, और सारे कुरान मजीद की जो हैं वो पहले 5 सफ़े हैं, और ग्रामर के अंदर कुछ नए अल्फाज हैं। पैटर्न वही है, टेबल वही है, वो जो 4 सांचा आपने पढ़ा है ना, कौन सा, फातहा, नासरा, ज़ारबा और सामिया, यही 4 रहने हैं। इन्हीं 4 के अंदर जो है नए अफ़ाल जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, इशारे भी वही हैं। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। कुछ सर्फ की चीज़ें हैं, कुछ नहव की चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगले कोर्स में आप 500 जुमले जो हैं वो सीख चुके होते हैं। इस कोर्स में कितने सीखे थे? 100। ठीक है, ये भी क्विज़ में आ जाती हैं बातें। तो ये बात आपने नहीं भूलनी अब कि आप मुंतखब थे इस चीज़ के लिए, आप आखिरी लेसन तक पहुँच गए हैं। ठीक है, कितने दरमियान में शैतान ने उड़ाए हैं। ठीक है, वो आपने कभी देखा है नेशनल ज्योग्राफिक पे दिखाते हैं कि वो शेर ने हमला करना होता है ना एक रेवड़ के ऊपर, तो वो क्या करता है, पहले काफ़ी देर बैठ के वो सोचता है, पहले स्कैन करता है सारा कि इस रेवड़ के अंदर कमज़ोर सबसे कौन है, उसको वो देख लेता है कि अच्छा मेरा टारगेट ये है। बस वो बारी बारी कर, वो आराम से पहले वो नोट कर रहा होता है कि पहले ये थक जाएँ ज़रा, उसके बाद ये कमज़ोर है, इसको फिर मैं आराम से पकड़ूंगा। फिर वो आराम से एक एक करके निकालता है बारी बारी, पहले एक वो कमज़ोर तरीन ही निकलता है। फिर जिसकी ज़रा हिम्मत और शौक़ ज़रा ज़्यादा होता है, ज़ाहिर एनर्जी तो हमने खुद ही बनानी है ना अपनी, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमने अपनी एनर्जी खुद ही बनानी है, खुद ही सेल्फ मोटिवेशन इसी को कहते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लड़ना भी हमने नफ्स के साथ खुद ही है। किसका दिल करता है वो जनाब घर छोड़ के, बिस्तरा छोड़ के सर्दी में जनाब आ जाए, अभी तो सर्दी शुरू हो रही है, कि जनाब आके क्लास में बैठ जाएं, और कई दूर से आते हैं। मेरे पास उस जो बाबे रम की क्लास है उधर में मेरे पास एक कुछ 84 चक से बंदा आता है। वो कितना दूर है, उस दिन बारिश हो रही थी, वो बारिश में वहाँ गया, तो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। वो कैंची मोड़ से आ रहे हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं जनाब रहमानपुरे से, तो काफ़ी दूर दूर से। हम तो मेजॉरिटी सारे न्यू सेलर टाउन से बैठे हैं। ये मेरे पास हाजी अब्बास साहब ज़रा दूर से हैं, ये वो फारूक कॉलोनी वाली साइड से, फ्राई चिक के पास से जाते हैं ये। तो करीब वाले भी देख लें कितने उसने उड़ा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम बी पार्ट को देखते हैं।